आईटी सेक्टर पर नजर डालते हैं। याद रखें, निफ्टी आईटी इंडेक्स में पिछले कुछ दिनों से काफी कमजोरी रही है और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है। करीब 1% की गिरावट के साथ 280 अंकों की गिरावट निफ्टी आईटी इंडेक्स पर दिखी है। निफ्टी आईटी इंडेक्स पर ही राय ले लेते हैं। आदित्य, आपसे पूछना चाहूंगी, एज एन इंडेक्स देखे सेक्टर पर क्या राय बनेगी और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज अगर निकल कर आ रहे हैं तो। बिल्कुल शेषा, मेरे हिसाब से अच्छा मौका है आज आईटी इंडेक्स में एक्सपोजर लेने का। जब भी आईटी इंडेक्स डाउन रहता है तभी उसको ध्यान देना चाहिए उस पर, और उस पे तभी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है लगातार शेषा कि वो 1 से 2 दिन के बाद एक अच्छा अपमूव भी दिखाता है आईटी स्टॉक्स। तो आई थिंक टुडे इज अ गुड डे फ्रेश लॉन्ग लेने के लिए आईटी स्टॉक्स में। अगर मुझे कुछ चेरी पिक करना हो तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज में। लार्ज कैप नेम्स में से यहाँ पे आपको कम से कम 3 से 4% का अपसाइड देखने मिल सकता है। 1600 का पहला टारगेट रहेगा। उसके ऊपर अगर निकलता है तो 1670 के लेवल्स भी देखने मिलेंगे आपको। नीचे स्टॉप लॉस 1385 का 85 का लगाना है। इसके अलावा अगर मैं कुछ देखूँ तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक खरीदारी का पैटर्न इमर्ज हो रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली एक दो स्टॉक्स यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक तो परसिस्टेंट सिस्टम्स, मुझे लग रहा है कि काफी गिरावट के बाद स्टॉक ने एक अच्छा मूव किया और अभी वापस कंसोलिडेशन कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए परसिस्टेंट सिस्टम्स में। यहाँ पे टारगेट आपको 4200 से 4400 के आएंगे। नीचे में स्टॉप लॉस 3650 का लगाना है। एंड फाइनली मुझे लग रहा है यहाँ पे कोफोर्ज भी एक ऐसा स्टॉक है जिस पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। ऊपर में आपको 5600 के लेवल्स देखने मिलेंगे। नीचे स्टॉप लॉस आपको 5100 का लगाना है। ये राय थी आईटी सेक्टर पर। आगे बढ़ते हैं, एक स्टॉक पर नजर डालते हैं, एंड्योरेंस टेक। दिन के ऊंचले स्तर से देखें तो थोड़ी सी गिरावट दिखी है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक करीब 6% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आई है। सबसे पहले 4 व्हीलर सेगमेंट में जहां पर कंपनी का प्रेजेंस है, अभी टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो करीब 26% आता है 4 व्हीलर सेगमेंट से। कंपनी बढ़ाकर 45% के आसपास लेकर जाना चाहती है। इसके अलावा ईवी ऑर्डर बुक की बात करें तो यहाँ पर भी उनका नजरिया काफी स्ट्रांग है। उनका मानना है कि ईवी की ऑर्डर बुक इंडिया और यूरोपियन बाजारों से बढ़ सकती है और आफ्टर मार्केट सेल्स सर्विस भी कंपनी बढ़ाना चाहती है। तो काफी पॉजिटिव नजरिया है, जिसके चलते 6% की तेजी दिखी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, दिन के उछले स्तर से देखें तो थोड़ी सी गिरावट दिखी है। रत्नेश, क्या राय रहेगी एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज पर आज के 6% के मूव के बाद? एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी में आज सुबह काफी अच्छा इसने टेक मारा। कंटिन्यू इसने हाई फॉर्मेशन चल रहा था। यहीं पे अभी रिसेंट में इसने राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी दिया है। मेरे हिसाब से अभी वापस से थोड़ा सा वापस कंसोलिडेशन में जा सकता है ये। तो अगर किसने ले रखा है तो भी ट्रेल स्टॉप लॉस बना रहे। स्टॉप लॉस इसमें लगाएंगे हम 2550 रुपए का। वो स्टॉप लॉस बना के इसमें रह सकते हैं। भी ऊपर मुझे टारगेट वापस से इसमें बन सकते हैं। जो मिड टर्म बनेंगे वो 3100 से 3200 बनेंगे, तो 2550 के स्टॉप लॉस से ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय थी एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज पर। आगे इंश्योरेंस सेक्टर पर नजर डालते हैं। मई में नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। किन कंपनियों में कई प्रीमियम में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं इंश्योरेंस का क्या डेटा निकल कर आया है और उसके चलते लिस्टेड प्लेयर्स में किस कंपनी को क्या इम्पैक्ट होगा? नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के आंकड़े कुछ देरी से जरूर आए हैं, लेकिन अच्छे आंकड़े पेश किए हैं। मई के महीने के अंदर इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ दिखी है 15.5% की प्रीमियम ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले। और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की बात करें, यानी जो कंपनियां सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार करती है, उनके प्रीमियम में 26% का इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले। अगर हम लिस्टेड कंपनियों की बात करें नॉन लाइफ स्पेस के अंदर, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस जो सरकारी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी और जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी है, उसके द्वारा कुछ निराशाजनक प्रदर्शन किया गया। फ्लैट रहे हैं आंकड़े मई के महीने के अंदर। और परसेंटेज टर्म में बात करें तो -0.67% का प्रीमियम डी ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा आईसीआईसी लोम्बार्ड ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा है। आईसीआईसी लोम्बार्ड का जो प्रीमियम ग्रोथ है वो पिछले साल के मुकाबले 21% बढ़ गया है आईसीआईसी लोम्बार्ड के द्वारा। इसके अलावा स्टार हेल्थ ने भी प्रीमियम ग्रोथ के अंदर बढ़ोतरी दर्ज की है 16% के अंदर। और हाल के दिनों में ही जो कंपनी लिस्ट हुई थी कुछ दिनों
पहले जो न्यू एंट्रेंट है लिस्टेड स्पेस के अंदर नॉन लाइफ इंश्योरेंस में, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, उसके द्वारा 36% प्रीमियम ग्रोथ दर्ज की गई है। हालांकि कंपनी का जो बेस है वो काफ़ी कम है, 576 करोड़ प्रीमियम था जो बढ़ के अब 783 करोड़ हो गया है। और क्यूमुलेटिव बेसिस पे अगर हम बात करें यानी 2 महीने की अप्रैल और मई जोड़ के, तो वहाँ पर न्यू इंडिया का प्रीमियम ग्रोथ 2.5%, आईसीआईसी लोम्बार्ड का 22% ग्रोथ दिख रही दोनों महीनों को मिला के, स्टार हेल्थ का 20%, गो डिजिट का भी 20%। और इसके बाद अब जिस तरह से न्यू इंडिया का मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा है, तो अब न्यू इंडिया का मार्केट शेयर 15% से 17% से घट के 15% हो गया। और बाकी जो तमाम कंपनियां हैं अपना मार्केट शेयर उसी रेंज में अभी भी बनाए हुए हैं। आईसीआईसी लोम्बार्ड 10.81% मार्केट शेयर, स्टार हेल्थ 4.30% और गो डिजिट 3.31% मार्केट शेयर के साथ बनी हुई है। बिल्कुल, तो ये डेटा आता हुआ नजर आया जिसके चलते सभी इंश्योरेंस शेयरों पर आज फोकस है। एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। आदित्य, आपके पास आना चाहूंगी, इंश्योरेंस सेक्टर पर आपकी क्या राय रहेगी और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज रहेंगे? बिल्कुल शेषा, बहुत अच्छा बाइंग पैटर्न हमें देखने मिल रहा है पिछले कुछ 2-3 दिनों से। पूरा सेगमेंट लाइफ इंश्योरेंस की बात करें या फिर जनरल इंश्योरेंस की बात करें, पूरा स्पेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड डेफिनेटली अच्छा लगता है। एक ब्रेकआउट आया था, ऊपर से थोड़ी सेलिंग प्रेशर आई है, बट मुझे लग रहा है कि अच्छा मौका है वापस से री एंट्री लेने के लिए। नीचे 1650 का स्टॉप लॉस लगा है, ऊपर 1950 और 2100 के लेवल्स दिखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो एसबीआई लाइफ भी मुझे लग रहा है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में से अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है मुझे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1420 का स्टॉप लॉस लगा है, ऊपर में आपको 1560 1550 के टारगेट्स दिखने मिले। पर नजर डालते हैं और सीमेंट सेक्टर पर नजर डालते हैं। याद रखें, सीमेंट शहरों में पिछले कुछ दिनों में काफी एक्शन दिखा है। इंडस्ट्री में ऐसी चर्चा है कि जो 28% जीएसटी लगाया जाता है सीमेंट पर, वो घटाकर अब 12 से 18% किया जा सकता है। और उसके अलावा अंबुजा सीमेंट पर भी नजर डालते हैं। कल कंपनी ने एक्विजिशन अनाउंस किया। पेन्ना सीमेंट को कंपनी अब 10,422 करोड़ के वैल्यूएशन पर खरीदेगी। एंटरप्राइज वैल्यू और वैल्यूएशन देखें तो वो भी काफी अट्रैक्टिव है, जिसके चलते अंबुजा सीमेंट के स्टॉक में आज एक्शन दिखा है। करीब 1.5% से ज्यादा की तेजी। एसीसी और अंबुजा दोनों ही जो अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है सीमेंट सेक्टर में, उस पर नजर डाल लेते हैं। आदित्य, क्या राय बनेगी एसीसी और अंबुजा पर? अगर शेषा दोनों में से मुझे एक स्टॉक लेना हो तो मैं एसीसी सीमेंट के साथ जाना चाहूंगा। बेटर लुकिंग चार्ट सेटअप है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा बाइंग पैटर्न इमर्ज होकर आएगा और ऊपर में स्टॉक करीब 2900 तक लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो अगर सीमेंट स्पेस में मुझे बिटवीन दीज टू कुछ लेना हो तो एसीसी लेना चाहूंगा। उसके अलावा मुझे जेके सीमेंट शेषा बहुत अच्छा लगता है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यहाँ पे स्टॉक क्लाइंट्स को रेकमेंडेड हो सकते हैं, तो जेके सीमेंट स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री यहाँ पे 4250 के स्टॉप लॉस के साथ और ऊपर में आपको 4600 के लेवल देखने मिलेंगे। बिल्कुल, तो ये राय थी सीमेंट शेयरों पर। एसीसी और अंबुजा की हमने बात की। कुछ और मिड कैप सीमेंट कंपनियों पर नजर डाल देते हैं जो शायद एक्विजिशन टारगेट्स भी हो सकते हैं बड़े प्लेयर्स के लिए। 3 मिड कैप सीमेंट कंपनीज पर नजर डालते हैं। दालमिया भारत जो टॉप 5 प्लेयर्स में आता है सीमेंट कंपनियों में, नुवोको विस्तास और रैमको सीमेंट। आदित्य, आपसे ही पूछना चाहूंगी, तीनों ही स्टॉक्स पर क्या राय रहेगी? तीनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं शेरशाह। अगर इन तीनों में मुझे बेट करना रहे तो मैं रैमको सीमेंट्स और डालमिया भारत के साथ जाना चाहूंगा। दोनों में मुझे लग रहा है कि अच्छा बाइंग हो रहा है यहाँ पे और कंसोलिडेशन के बाद वापस अप मूव देखने मिल रहा है। अगर हम रैमको सीमेंट्स की पहले बात कर ले तो 840 के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में खरीदारी करके टारगेट आप आएंगे 910 और ऊपर आएगा 960 का। अगर उसके उसके बाद हम डालमिया भारत सीमेंट की बात कर ले तो एक ब्रेकआउट के बाद अच्छा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है शेष यहाँ पे। तो अच्छा दिन है आज खरीदारी करने का। स्टॉक 1% नीचे है, नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 1840 का और ऊपर में आपको लेवल्स यहाँ पे 1950 से 2000 के देखने मिलेंगे। तो दोनों ही शेयरों में खरीदारी की सलाह रहेगी।